एक बार दो दोस्त एक शादी में गए। जैसे ही वो होटल में आए उनको सामने दो दरवाजे दिखे। एक पर लिखा था दूल्हे का कमरा और दूसरे पर लिखा था दुल्हन का कमरा। वो दोनों दूल्हे के कमरे में चले गए। अंदर जाने के बाद वहाँ उन्हें दो और दरवाजे दिखाई दिए। एक पर लिखा था दूल्हे के मेहमान और दूसरे पर लिखा था दुल्हन के मेहमान। तो वो दोनों दूल्हे के मेहमान लिखे कमरे में चले गए। वहाँ अंदर जाने के बाद उन्हें दो और दरवाजे दिखाई दिए। एक पर लिखा था तोहफे के साथ और दूसरे पे लिखा था बिना तोहफे के। क्योंकि वो दोनों कोई तोहफा नहीं लाए थे इसलिए बिना तोहफे वाले कमरे में चले गए। और अंदर जाने के बाद अगले ही कदम पे दोनों होटल के बाहर निकल गए। तो दोस्तों, अगर शादी में बिना तोहफे के जाओगे तो आने वाले टाइम में यही हाल होगा। एक सेठ जरूरतमंदों की हमेशा मदद करता था। एक दिन अचानक किसी कारण सेठ का देहांत हो गया। सेठ की अर्थी को उसके परिवार वाले शमशान लेकर जा रहे थे। तभी एक आदमी ने उस अर्थी का एक पैर पकड़ लिया और बोला, मरने वाले इस सेठ ने मुझसे 2 लाख रुपए कर्ज लिए थे, इसलिए पहले मेरे पैसे दो, फिर मैं इसके अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। तमाम लोग यह तमाशा देख रहे थे। तभी सेठ के दोनों बेटों ने कहा, हम तुम्हारा कर्ज नहीं देंगे, पिताजी का कर्जा पिताजी जाने। सेठ की अर्थी को रुके हुए बहुत देर हो चुकी थी। तभी यह बात सेठ के बेटी तक पहुंच गई। उसकी बेटी भागी भागी अपने पिता के अर्थी के पास आई और उसके पास जितने भी पैसे और गहने थी सब आदमी के सामने रख दी और बोली, तुम यह सब रख लो और इनके अर्थी को जाने दो। आदमी बोला, बेटी यह सब अपने पास रखो, दरअसल मैं यहाँ 2 लाख रुपए लेने नहीं बल्कि 2 लाख रुपए देने आया हूँ, जो मैंने सेठ जी से 2 साल पहले उधार लिए थे। मैंने यह सब नाटक इसलिए किया ताकि यह पैसा उस व्यक्ति को मिले जो सेठ जी को वास्तव में प्यार करता था। गूगल से किसी ने पूछा, अगर अचानक से भगवान सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए? गूगल, अगर अचानक से भगवान सामने आ जाए तो तुरंत ऐसे खुश नहीं होने का, पहले कंफर्म करने का कि वह हमारे पास आए हैं या हम उनके पास गए। दोस्तों, ट्रेन के एक कोच में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। तभी उसमें 7-8 लड़के चढ़ गए। लड़के थोड़ा शरारती थे। पहले लड़के ने कहा, खाली बैठे हैं, चलो कुछ करते हैं। दूसरे ने कहा, ट्रेन की चेन खींचो। तीसरे ने कहा, चेन खींचे तो पैसे लगेंगे। चौथा लड़का बोला, 100-200 निकालो, सभी दे देंगे, कुछ तो मस्ती करें। सभी ने मिलकर 1100 रुपए इकट्ठा किए। तभी 5वें लड़के ने कहा, एक तरीका है, चेन खींचो और इस बुढ़े को फंसा दो, पैसे भी नहीं जाएंगे। बूढ़ा आदमी सारी बातें सुन रहा था। वह बोला, हमें क्यों तकलीफ दे रहे हो बेटा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लड़के बोले, आज तो मजा चखाएंगे तेरे को। बूढ़ा उनके सामने हाथ जोड़ने लगा। इतने में एक लड़के ने चेन खींच दिया। अधिकारी आया तो सभी लड़कों ने बूढ़े को फंसा दिया। अधिकारी बोला, आपने चेन खींची है? बूढ़ा सोचा, अगर मैंने मना किया तो मेरा मानेगा कौन? ये तो 7-8 है। उसने कहा, हाँ साहब, मैंने ही चेन खींची है। अधिकारी बोला, पर क्यों? बूढ़े ने जवाब दिया, साहब, इन लड़कों ने मिलकर मेरे 1100 रुपए छीन लिए, इसीलिए मैंने चिंता के मारे चेन खींच दिया। चलो बेटा, अंकल को पोएम सुनाओ। हाँ बेटे, सुनाओ सुनाओ। नमस्ते अंकल। एक कौवा प्यासा था, घड़ा में पानी नहीं था, कौवा मर गया।